भरत के इस चक्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। भरत के कारण उसके वंशज भारत कहाए और उनके आश्रय में यह देश चिरकाल तक रहा। यही कारण है कि इस देश का नाम भी भारत हो गया। भरत वंश के भारत कहलाने वाले राजाओं को आधार बनाकर रचे गए ग्रंथ को भी भारत नाम दिया गया। बाद में इसी में अन्य कथाएं जोड़ दी गईं और इसे महाभारत नाम दिया गया। भरत के नाम पर ही इस देश का एक नाम भरतखंड भी है, जिसे आजकल हिंद महासागर कहा जाता है। उसका प्राचीन नाम भारत महासागर था। जम्मू द्वीप के 9 वर्षों अर्थात खंडों में से एक होने के कारण इसका नाम भारतवर्ष भी है। आर्यवर्त। भारत का एक अन्य नाम आर्यवर्त भी है। आर्यवर्त का अर्थ है घेरा या क्षेत्र। ऋग्वेद की रचना के काल में आर्य लोग अफगानिस्तान और पंजाब तक सीमित थे। बाद में वे पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए। पूर्वी सागर, पश्चिमी सागर, हिमालय और विंध्याचल के मध्य का भाग आर्यवर्त कहलाता है। श्री वृंदावन दास का अभिमत है कि ऋग्वेद काल में अफगानिस्तान भारत का अभिन्न अंग था तथा आर्य देश के अंतर्गत था। इससे प्रतीत होता है कि आर्य देश आर्यवर्त से अधिक प्राचीन है। मनु संहिता 2.17 के अनुसार सरस्वती और दृशदवती नामक नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त नाम से अभिहित किया जाता था। मनु ने इसे देवनिर्मित देश कहा है तथा इसके पारंपरिक धर्माचार को श्रेष्ठ घोषित किया है। उपर्युक्त विवेचन के से स्पष्ट है कि भारत की आर्य भूमि, देवभूमि, वेद भूमि आर्य देश का सर्वाधिक प्रमुख और सार्थक नाम है, जो इस पुण्य भूमि के साहित्य, संस्कृति, इतिहास, आध्यात्म आदि का द्योतक है। ब्रह्मावर्त से इसकी वैदिक और आध्यात्मिक आभा की पुष्टि होती है, क्योंकि ब्रह्म शब्द से वेद और वेदांत का सीधा संबंध है। भारत से निर्मित भारती शब्द वाणी, भाषा और सरस्वती के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार भारत शब्द राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन के सभी आयामों को अपने अंदर समेटे हुए है। हिंद तथा हिंदुस्तान। हिंद शब्द भारत के भूगोल, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और राष्ट्रभाषा से संबद्ध होने के कारण महत्वपूर्ण है, किंतु भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना के ऐतिहासिक पीड़क प्रसंग ने हिंद के उस गौरव को ठेस पहुंचाई जो इसे प्राचीन काल में प्राप्त था। जब ईरानियों ने आर्य देश की महिमा को मान्यता प्रदान करते हुए उसे इस राष्ट्रबोधक नाम से विभूषित किया था, हिंदुस्तान नाम हिंदू से निर्मित होने के कारण राष्ट्रीयता, हिंदुत्व का बोधक है। इस नामकरण पर टिप्पणी करते हुए श्री सच्चिदानंद भट्टाचार्य ने लिखा है, उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद इसका प्रचलन हुआ, अतः इतिहास बोध को इस शब्द से धक्का लगना स्वाभाविक है। फिर भी हिंदुस्तान शब्द अपना भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व तो रखते ही हैं। मुस्लिम काल में हिंदी के एक राष्ट्रचेता कवि श्री प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था, जपहु निरंतर एक ही ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इंडिया इतिहास के कटु यथार्थ की ही याद दिलाता है, किंतु जब यह इंडस से बनकर सिंधु प्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ था तब इसका अर्थ वैभव देखते ही बनता था। अब वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया अथवा भारत रख दिया है। देश के नाम के संबंध में संविधान सभा में विस्तार से चर्चा हुई थी, जहां भारत प्राचीन नाम था और देश की आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति का द्योतक था। वहां इंडिया आधुनिक नाम था, जिससे देश विश्व भर में जाना जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी इसका नाम इंडिया था तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से किए गए थे, अतः दोनों नामों के प्रबल पक्षधर थे। अंततः इंडिया अथवा भारत नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया, किंतु इस विकल्प में राष्ट्रीय संकल्प की न्यूनता अखरती है। इंडिया नाम विश्व में कितना ही प्रचलित क्यों ना हो, किंतु वह अब भी पराधीनता युग का सूचक है तथा वर्तमान स्वातंत्र्य युग में भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत के रूप में दास्य बोध की रूढ़ियों को ढो रहा है। अंग्रेज चले गए,
किंतु स्वतंत्र भारत में आज भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत का अखंड साम्राज्य स्थापित है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं का भविष्य आज भी अंधकार में है। आज भी भारतीय अंग्रेजी बोलने और विदेशी वेशभूषा धारण करने में असीम गर्व और आनंद की अनुभूति करते हैं तथा स्वदेशी भाषा और आचार विचार अपनाने में अजीब प्रकार की हीनता का अनुभव करते हैं।